समर्थन कर रहे हैं। वास्तविकता में ना आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, हम लोग देश का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत माता की सेवा करना है, आप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। आपने भारत के इतिहास में देखा होगा कभी कभी क्या हुआ, जो विदेशी आक्रांता आए और जिन्होंने यहां पे आके आक्रमण किया, तो भारत की सेना इतनी वीर होने के बावजूद हारी क्यों? क्योंकि एक पक्ष ऐसा होता था जो कि विदेशी आक्रांताओं से मिल जाता था और अपने देशी जो राष्ट्रीय शक्ति थी उनको हराने के लिए उनका साथ देता था। आपने यह भी देखा कि जब वो देशी राजा हार जाता था तो ये जो धोखेबाज हुआ करते थे, जब ये आकांक्षाओं के पास जाते थे और कहते थे साहब देखिए कितनी मदद हम आपकी की, आप हमें कुछ जागीर दे दीजिए, कोई बड़ा स्टेट दे दीजिए, वो कहते थे कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए तो हमारे क्या होगी। देखिए, मैं राहुल गांधी की और कांग्रेस की दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं। 3 लोगों को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में इनवाइट नहीं किया। उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सत्ता पक्ष, जो देश, मेरे हिसाब से देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को धार्मिक संप्रदाय और विद्वेष में बांट रही हैं, उनका बिल्कुल सहयोगी तरह काम कर रहे हैं। वो एक तरफ का उग्रवाद फैलाते हैं, ये दूसरी तरफ का उग्रवाद फैलाते हैं और पोलराइजेशन में मदद करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। एक और व्यक्ति हैं साउथ के जिनका बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता कि उनकी रणनीति क्या है, क्या कूटनीति है, वो देश के साथ हैं कि नहीं। और ये तीसरे व्यक्ति थे, ये तीसरे व्यक्ति थे। इन्होंने, आपको याद होगा जब यह अन्ना आंदोलन हुआ था उसमें 90% जो कार्यकर्ता थे वो किस संस्था के थे, किस ऑर्गेनाइजेशन के थे, उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा था, उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा था। तो इन्होंने बड़े कांटे से छोटे कांटे को निकाला और छोटे कांटे को निकाल के फेंक दिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में विपक्षी लोगों को धोखा दिया, अपने सहयोगियों को धोखा दिया, महाराष्ट्र में दिया और बिहार में दिया, ये लोग अभी नहीं समझ रहे हैं और न समझे हैं और इसीलिए उनको यात्रा में नहीं बुलाया। कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि देखिए हम लोग किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये मान रहे हैं कि इस देश में एकता होनी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए, और ये शगुफेबाजी नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी जो है कम होनी चाहिए और देश खुशहाल होना चाहिए। जो अमीर है वो और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, ये हम चाहते हैं। और जो हमारा साथ देगा और जो ऐसी शक्तियां जो देश को बंटवारा करना चाहती हैं, जो देश को धार्मिक आधार पर तोड़ना चाहती हैं, जो सामाजिक विद्वेष पैदा कर रही हैं, क्योंकि राजीव जी मैं आपको स्पष्ट बताऊं, वो राष्ट्र कभी भी आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता जहां सामाजिक समरसता न हो। भारत ने उन्नति 70 साल में इसलिए की कि हमारे यहां सामाजिक समरसता थी, और केवल समरसता नहीं थी, हम लोग एक ताने बाने की तरह जुड़े हुए थे। 8-9 साल के अंदर जैसे इस ताने बाने को तोड़ा गया और भारत के समाज को बिल्कुल विखंडित किया गया, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी आज की तारीख में वो सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। क्योंकि जो बड़े बड़े पूंजीपति जो देश की उसको संपदा को लूट रहे हैं, अगर कोई उसका साथ देगा, कोई साथ दे, हम उसका विरोध करेंगे, इसलिए कि हमें भारत माता की संपदा की रक्षा करनी है और हम उसके चौकीदार बनेंगे और इस संपदा को रोकेंगे। और जो इसकी चोरी करने की कोशिश करेगा और धार्मिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, बलपूर्वक विरोध करेंगे, कुछ भी हम करते रहेंगे। तो जो सिसोदिया जी के साथ हुआ है, जो इन्होंने विपक्षी एकता के साथ षड्यंत्र किया था और उन शक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था, इसी मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम वो जो महिला जिसके साथ रेप हुआ और उसकी बच्ची को पटक के मार दिया गया, वो हमारे लिए विषय नहीं है। अब जेल के अंदर जाके अपने स्कूल और हॉस्पिटल बनवाएं, क्योंकि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जो उनके सम्मान, चाहे कोई जाति और धर्म की वो हो। और राजीव जी, एक आज आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मीनू जी को सबसे पहले प्रणाम किया, और मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि अगर मेरी सनातनी परंपरा यह कहती है कि मैं 70 साल का हूं और 65 साल की भी सोनिया जी की तो चलिए उम्र ज्यादा है, अगर एक
ऐसी महिला जिसका बार बार ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, अगर मुझसे 5 साल छोटी भी है और बीमार है, इसके बावजूद वहां मौजूद है, तो छाता उसी के ऊपर तनेगा। यही सनातनी परंपरा है, उसको सबसे पहले सम्मान दिया जाएगा। लेकिन वो लोग क्या सम्मान देंगे जो नारी के सम्मान को जानते नहीं है, जो नारी को छोड़ देते हैं, जो नारी को असहाय छोड़ देते हैं, उसके घर के बाहर पहरा लगा देते हैं। अगर वो अपनी सास की अंतिम क्रिया में जाने का प्रयास करती है, तो इनसे आप महिला सम्मान की अपेक्षा राजीव जी न करें। जी जी, देखिए राजीव जी, वास्तविकता में कांग्रेस मजबूत हो रही है। पदयात्रा से भी हुई है, अधिवेशन से भी हुई है, खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने से भी हुई है। जो मुझे खतरा लगता है वो खतरा यह है कि एक तो लैंडमाइन जो बिछा रखी है बीजेपी ने, और जो उनकी शेल कंपनीज हैं, जैसे अदानी साहब ने मॉरिशस में शेल कंपनीज बना रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के अंदर राजनीतिक शेल कंपनीज बना रखी हैं, और ये पैसा उन्हीं का है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया था कि अडानी साहब तो मुखौटा हैं, पैसा राजनीतिज्ञों का है, और सब चारों जो है गुजरात के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से जो ओवैसी साहब हैं, देखिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देखिए, हमेशा ये लोग कोट करते हैं ओवैसी साहब को, क्योंकि ओवैसी साहब जो हैं वो एक मोहरा हैं। वो जितना ज्यादा मुसलमान हिंदुओं को गाली देते हैं, उतना ज्यादा हिंदू पोलराइज होता है, और उतना ज्यादा मुसलमान उत्तेजित होता है, और देश का नुकसान होता है, मेरे भारत का बंटवारा होता है। तो ओवैसी का जो गोत्र है और भारतीय जनता पार्टी का जो गोत्र है वो एक है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो आम आदमी पार्टी का गोत्र है और बीजेपी का गोत्र है वो एक है। देखिए कांग्रेस का गोत्र जो है वो बिल्कुल अलग है, कांग्रेस पार्टी ही अलग है। अब जैसे खड़गे साहब के लिए आपने बात की, ये उसी प्रकार की बात है कि खड़गे साहब जाएं, इसका मतलब अमित शाह कांग्रेस में आ जाएं। देखिए अमित शाह और जो मोदी जी हैं और जो गुजरात का पूरा एक तबका है, इनका गोत्र भारतीय जनता पार्टी का गोत्र है, और जो हमारे खड़गे साहब हैं, जो सम्मानित खड़गे साहब हैं, इनका गोत्र कांग्रेसी गोत्र है। और कांग्रेसी गोत्र का मतलब क्या होता है? कांग्रेसी गोत्र का मतलब यह होता है कि जाति और धर्म में विभेद न पैदा करे, देश को कमजोर न करे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अफवाहें न फैलाए, और जो महापुरुष जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में 11 साल जेल में रहे और जेल काटी और बहुत वैभवपूर्ण जीवन छोड़ के वो गांव के अंदर टहले, उन लोगों का जो लोग चरित्र हनन करें उनका भी बात ना करें। और खड़गे साहब भी अपने बचपन को याद ना करें, किस प्रकार से गरीबी में और किस प्रकार के अत्याचार उन्होंने सहे हैं। और राहुल गांधी भी ये रोना रोए कि उनकी दादी को भी मारा गया, उनके पिता को भी मारा गया, लेकिन वो रोने कल्पने वाले लोग नहीं है। ये कल्पने वाले नहीं है कि वो भीड़ में कहें साहब मैं बचपन में चाय बेचता था और मैं पान बेचता था और मैं रिक्शा चलाता था। आपके पास से किसी को क्या लेना देना है? आप देश को समृद्धि दीजिए, देश में समरसता कायम कीजिए, देश में बेरोजगारी को खत्म कीजिए, महंगाई को कंट्रोल कीजिए। और जो बांग्लादेश के सैनिक घुस के हमारे भारतवर्ष के सैनिकों के साथ मारपीट कर रहे हैं और चीन जो घुसपैठ कर रहा है, अरे महाराज चीन के खिलाफ तो बोलिए। क्या आपने चीन और अडानी जी का गोत्र एक ही कर दिया? न तो हम अडानी पे बात कर सकते हैं, न हम चीन पे बात कर सकते हैं, बाकी पूरे विश्व के हर देश और सब मैगजीन पे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है चीन का, अडानी का और इस सरकार का गोत्र एक ही है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चीन का मामला आप ये बात कह रहे हैं, जरा एक बात और जोड़ दूं।